नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह, मुंबई से मोटिवेशनल स्पीकर। और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप कैसे अपने शरीर को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं। आज मैं आपको 4 बहुत ही बेहतरीन उपाय बताऊंगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो कम से कम मान के चले कि 200 बीमारियों से निजात आप पा सकते हैं, जो आपको बीमारी कभी होगा नहीं। वैसे आयुर्वेद में ये कहा गया है कि वात, पित्त और कफ, ये 3 चीज इनबैलेंस हो जाए, जैसे कि अगर वात अगर इनबैलेंस हो जाए तो 84 प्रकार की बीमारियां हैं जो हम लोगों को होता है। अगर पित्त इनबैलेंस हो जाए तो तकरीबन 48 प्रकार की बीमारियां हमें होती है। और अगर कफ इनबैलेंस हो जाए तो 28 प्रकार की बीमारियां हैं, उससे कहीं ज़्यादा बीमारियां हैं जो हमें होती है। यानी कि अगर तीनों का बैलेंस अगर गड़बड़ हो जाए, अलाइनमेंट जो है अगर इसका गड़बड़ हो जाए, तो तकरीबन आप समझ लीजिए 158 से भी ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर इन वात, पित्त, कफ को अगर बैलेंस करना हो और सारी बीमारियों से अगर बचना हो, तो वेद में, पुराण में, शास्त्र में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, बताई गई हैं, जो हम उसे मतलब अपनी जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। एक बहुत बड़े प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं, भागवत ऋषि। अक्सर रामदेव बाबा के जुबान से आप लोग सुन चुके होंगे, या स्वर्गीय राजू दीक्षित जी भागवत ऋषि के बारे में बहुत कहा करते थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हृदयाम, उनका नाम था अष्टम हृदयाम। उस पुस्तक में तकरीबन 6000 नियम बताया गया है। उन 6000 नियम से कैसे कि इम्प्लीमेंट आप करें तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, मतलब बहुत स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो उसमें से 4 सबसे प्रमुख नियम हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर इन 4 प्रमुख नियमों को अगर आप अपनाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। सबसे पहला, जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिया करें। क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे चावल हो, रोटी हो, या नॉन वेज हो, वेज हो, या पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी खाते हैं वो सारा खाना जो है ना, वो है अम्बाशय में जाकर, जठर, मतलब यहाँ जठर कहें, अम्बाशय कहें या पेट कहें, जहाँ जाकर वो जमा होता है। और उसके बाद वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होता है, जिसे जठर अग्नि कहते हैं। तो अग्नि प्रज्वलित होने से वो खाना पचता है। जब वो खाना पचता है तो उससे रस बनता है, और रस बनने के बाद ही सारे प्रोसेस, चाहे वो ब्लड हो या मांस हो या हड्डी हो, वो सारे प्रोसेस आगे का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर खाने के तुरंत बाद हम पानी पीते हैं ना, तो वो अग्नि प्रज्वलित नहीं हो पाता और खाना वहाँ सड़ चुका होता है, मतलब सड़ जाता है। और खाना सड़ने से कई सारी बीमारियां जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। इसलिए कभी भी कुछ भी हो जाए, खाने के 1 घंटे तक, क्योंकि 1 घंटे तक जो है वो अग्नि जो है प्रज्वलित रहती है और चीज़ को पकाती है। तो 1 घंटे तक कभी भी पानी ना पिए। अब आप ये सोचेंगे पानी पिए कब, या तो 50 मिनट पहले पी सकते हैं, या अगर पानी के अलावा अगर आप सोचें कि क्या पिया जाए, तो पानी के अलावा अगर आप चाहें तो जूस पी सकते हैं, आप चाहें तो छाछ ले सकते हैं, आप चाहें तो दूध भी पी सकते हैं, जूस, दूध, छाछ। लेकिन जब मॉर्निंग में आप नाश्ता करते हैं तो उसके बाद जूस लें, बहुत बेटर है। दोपहर में जब खाना खाते हैं तब आप छाछ लें, और जब रात में आप भोजन करते हैं तब उस वक्त आप दूध लें, तो बहुत फ़ायदा करेगा। तो नंबर 1, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, उसके पहले नहीं। सिर्फ इस एक चीज़ से कम 200 बीमारियों से बचेंगे आप। क्योंकि अगर जो आप खाना खा रहे हैं, सोचिए खाना अगर आपके आंतों में सड़ रहा है तो सड़ने से मतलब कितना नुकसान हो सकता है। मतलब जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को ही आप रोक रहे हैं। नंबर 2, जब भी आप पानी पिए तो एक सिप ले लेकर पिए, एक घूंट आप पानी पिए। उससे क्या है कि आपके जो मुंह के अंदर जो स्लाइवा बन रहा होता है ना, वो स्लाइवा हमारे पेट में जाता है और पेट में अम्ल बनता है। यानी जब स्लाइवा और अल्म जो बनता रहता है, वो दोनों जब आपस में मिलता है ना, तो वो बहुत फ़ायदा करता है हमारे खाने को पचाने में और आगे के प्रोसेस को प्रोसीड करने में। तो कभी भी जो है घुट घुट करके पानी पिए। आप देखते होंगे कि पूरे सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं या पक्षी हैं, वो कभी भी घुट घुट करके ही पानी पीते हैं, और ये लोग कभी भी ओवरवेट नहीं होते। इस प्रोसेस से आप कभी भी ओवरवेट नहीं होंगे। तीसरा, जब भी सुबह उठें, कम से कम 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, जितना पी सकते हैं, गर्म पानी ज़रूर पिया करें। उठते ही गर्म पानी पिया करें। उससे क्या होगा कि आपका पूरा पेट का जो सिस्टम है वो बिल्कुल
साफ रहे। और जब पेट साफ हो ना तो फिर आप दिन भर बहुत अच्छा फील करेंगे। और पेट से ही कहा जाता है कि हज़ारों बीमारियां, अगर पेट सही है तो आप वैसे ही ठीक रहेंगे। चौथा यह है कि कभी भी ठंडा पानी मत पिए। अगर कभी भी आप ठंडा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि पेट का जो टेम्परेचर होता है ना, वो टेम्परेचर काफ़ी गर्म होता है। और हम जब ठंडा पानी पीते हैं तो आपस में यूं समझिए कि दोनों में लड़ाई फाइट होता है। लेकिन अगर ठंडा पानी ने अगर हमारे पेट के टेम्परेचर्स को ठंडा कर दिया तो फिर हमारा पेट जो है वो हमारे हृदय को ठंडा करता है। अगर हृदय ठंडा हो गया तो वो मस्तिष्क को ठंडा करता है। और मस्तिष्क अगर ठंडा हुआ तो फिर समझ लीजिए कि आप ठंडे हो गए, मतलब नमः शिवाय। तो इसलिए कभी भी इन 4 चीज़ों पे बहुत ध्यान रखें। नंबर 1, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिया करें। दूसरा, घुट घुट करके पानी पिए, मतलब एक साथ पूरा पानी ना पिए। तीसरा, ठंडे पानी का इस्तेमाल कभी ना करें, गलती से ना करें। चौथा, कि सुबह जब भी उठें तो कम से कम 2 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास जो भी पी सकते हैं, गर्म पानी किसी भी सूरत में पिए, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। ये 4 चीज़ें, आपका शरीर बिल्कुल सही रहेगा। आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में 6 लाख करोड़ की दवाइयाँ जो हैं, मतलब मेडिसिन हर साल बिकती है, जो हम जैसे लोग हैं जो खरीदते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो लाचार हैं, गरीब हैं, वो कर्ज लेकर दवाएं लेते हैं। 84,000 किस्म की दवाइयाँ हैं, जिसमें कि 117 दवाई हैं काम की हैं। बाकी सारी दवाइयाँ जो हैं वो आपको नुकसान ही पहुँचाता है। जब आप नेट पे चेक करेंगे तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो दवाइयाँ सिर्फ इंडिया में बेची जा रही है, बाहर की कंट्री में टोटली बैन है। मतलब वहाँ हर कंट्री में बैन है, वो सारी दवाइयाँ यहाँ बिकती है बेधड़क और लोग खरीद रहे हैं। उन दवाओं से आप यूँ समझ लीजिए कि मतलब आप जो खा रहे हैं, मतलब उसके साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होता है। तो क्यों ना अगर हम सिर्फ इन 4 नियमों का हम पालन करें, भागवत ऋषि जी के हिसाब से, जो कि इतने प्रसिद्ध ऋषि रहे हैं, और वैसे भी साइंस की जो बातें होती हैं ना, और जो साइंटिस्ट होते हैं वो कुछ भी प्रिडिक्ट करते हैं, वो कुछ समय के बाद बदल जाता है। जैसे कि एक थे डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट, उन्होंने ये कहा था उस वक्त 1955 में, उन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी जो है विज्ञान की अधिकतम सीमा है, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी इंसान चांद पर जा सके। ये उनका स्टेटमेंट था 1955 में। लेकिन ठीक 19 साल बाद ही लोग चांद पे चले गए और उनकी स्टेटमेंट को लोगों ने झूठा साबित कर दिया। तो वैज्ञानिक जो भी चीज़ें कहते हैं, ठीक है, उस वक्त के लिए वो सही होता है, लेकिन वो स्टेटमेंट कई लोग उसको बदल देते हैं, उसको झूठा साबित कर देते हैं। लेकिन जो शास्त्रों में लिखा गया है, जो वेद पुराणों में लिखा गया है, वो हज़ारों साल पहले भी था, अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। तो क्यों ना हम उनकी बातों को मतलब पढ़ें, हम मानें, सुने और उनको जो है अपने ज़िंदगी में उतारें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ अगर हम रहें तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा। शरीर अच्छा रहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी करें, शरीर अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट जो भी आप लिखना चाहें प्लीज़ लिखें, ताकि आपके कमेंट के हिसाब से कैसे वीडियो बनाने हैं, कैसे नहीं बनाने हैं, हम उस पर बिल्कुल हम विचार करेंगे। और बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली बार। नमः शिवाय, गुड बाय।